अब यहाँ पे मैं एज एन एडवाइज़र बात करूँगा, मैं आपको एज ए यूट्यूबर बात नहीं कर रहा, एज ए इन्वेस्टर बात नहीं कर रहा। ओके, जब हमने जर्नी स्टार्ट करी थी ना, तो सबसे पहला रूल देखो, बिजनेस में 1000 रूल होते हैं, आपके पर्सनल 1000 रूल होते हैं कि मैं इस तरीके से काम करूँगा, इस तरीके से नहीं करूँगा, ये मेरे वर्क एथिक्स हैं, सब चीज़ें। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो शेयर मार्केट का वो रूल जो आपको ऐसी ऐसी मार्केट में खड़ा रखेगा कि जब आप उस तूफान से निकलोगे ना, तो आप उन विनर्स में से रहोगे जो बहुत कम है। शायद मैं बोलूँ तो 10%, 20%। और 10-20% आपको शायद नंबर बहुत ज़्यादा लग रहा हो कि यार इतने ज़्यादा लोग विनर्स हैं, लेकिन 80% लूजर्स हैं। तो अब ये जो मैं रूल बताने वाला हूँ ये कम्प्लीटली एक एजुकेशनल कंटेंट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी एडवाइजरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो रूल बताते हैं, लेकिन वीडियो के अंदर चलते हैं। देखो, मार्केट को कौन ख़राब करता है? डर, ठीक है, अनसर्टेनिटी जो हमारे ट्रम्प भाई साहब की वजह से आई हुई है, ठीक है, बैड हेडलाइंस जो हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं जो डराने में लगे रहते हैं, ओके, और ऊपर से फिर हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ, हर चीज़ का ना इन 3 चीज़ों का इलाज करना पड़ेगा। इसको इग्नोर, इसको पेशेंस, क्योंकि कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी नहीं है जो कल को जाके क्लियर ना हो। अपने जीवन को ही ले लो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट जो मुझे लगा हो कि यार आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर आप पेशेंस रखोगे तो चीज़ें धीरे 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 क्लियर होती जाएंगी और अच्छा या बुरा सब आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बुरा होगा तो मार्केट 6 महीने, 8 महीने, साल खराब जाएगा, और अगर अच्छा होगा तो मार्केट वहाँ से रिकवर कर जाएगा। और अगर अनसर्टेनिटी में ऑलरेडी मार्केट ख़राब है तो जैसे ही चीज़ें क्लियर होंगी सवेरा ही सवेरा है। लेकिन अब आपके अंदर जो डर आ गया, इसको हटाना है, मतलब इसको ओवरकम करना है। अब इनको मिला के ना एक रूल बनता है, शेयर मार्केट का सबसे बड़ा रूल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये वीडियो बहुत अभी ऑलरेडी 3 मिनट का हो गया। मैं आगे ये बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर कि किन म्यूचुअल फंड्स ने रिकवरी करी है, किन्होंने नहीं करी है और कैसी रिकवरी रही है। तो मैं 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूँ। शेयर मार्केट का सबसे बड़ा रूल ये है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में करें। जब आपके इमोशंस कंट्रोल में होंगे तो इन चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और मैंने बोला ना, जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया एज एन एडवाइज़र, तो हमने मार्केट में खुद भी जब इन्वेस्ट किया, हमने काफ़ी गिरावटें देखी, काफ़ी चीज़ें देखी। हमने पीएनबी को नुकसान में जाते हुए देखा, येस बैंक को बिल्कुल ख़राब होते हुए देखा। लेकिन एक चीज़ समझ ली कि म्यूचुअल फंड में इस तरह की चीज़ें नहीं आती, क्योंकि जैसे येस बैंक हो गया या पीएनबी हो गई, पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर एक पोर्टफोलियो है और स्टेबल आप रखना चाहते हैं तो बहुत तरीके हैं। सबसे बड़ी चीज़ इमोशनल कंट्रोल। अब यहाँ पे ये वो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में ना बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आईसीआईसी का प्रूडेंशियल भारत, एडलविस मिड कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, इन्वेस्को इंडिया मल्टी मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, क्वांट मिड कैप और फ्रैंक इंडिया। अब इनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये कितने अच्छे कितने बुरे, सिर्फ और सिर्फ रिकवरी के बेस पे। क्योंकि देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रांजिशन हो रहा है और इस ट्रांजिशन में सिर्फ हमें ये पता करना है कि किसके अंदर रिकवरी होगी, किसके अंदर रिकवरी नहीं होगी। अब यहाँ पे रिकवरी की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने रिटर्न दिए 3.21, कैटेगरी एवरेज 0.76। तो मैं इसको ग्रीन मार्क दूंगा कि रिकवरी टॉप नॉच है, कैटेगरी एवरेज से ऊपर है। ये चीज़ बहुत एक बड़ा इंडिकेटर होता है। ये एक इंडिकेटर है जो मुझे ये बताता है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बेशक मार्केट कितना ही ख़राब क्यों ना रहा हो, बेशक मिड कैप कैटेगरी ने रिटर्न्स ऑलमोस्ट 0 दिए हों, लेकिन ये म्यूचुअल फंड पॉजिटिव रिटर्न दे के अपने आप को साबित कर गया। तो मेरा ट्रस्ट इस म्यूचुअल फंड पे बना रहेगा। क्योंकि देखो, डिप का टाइम ना ये था, लेकिन जब पूरी मार्केट बुरी तरह से डिप में थी तब भी ये उतना ज़्यादा नहीं गिरा था जितना कैटेगरी एवरेज। बेशक 2% का फ़र्क था, लेकिन फ़र्क था। और अब ये तो आप ये लोगों को रिकवरी ये वाली नहीं दिख रही। पता है क्यों नहीं दिख रही? ये देख, जब आप डीप एनालिसिस करोगे, चीज़ों को पढ़ोगे ना, तब ये चीज़ें समझ आती हैं। ये क्यों नहीं दिख रही, आप ये देख के आ चुके हो। जब आप आराम से खड़े होके वहाँ पे हो के आ चुके हो ना, तो ये तो नीचे लगेगा ही लगेगा। लेकिन देख लो ना यार, ये अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक एरो से बताना चाहूँ इस चीज़ को, तो ये चीज़ कहाँ जा रही है आपके हिसाब से? मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर जाऊँ तो देख लो,
तो 3 इयर्स के टाइम होराइजन पे तो ठीक है, इसने बहुत बड़ा गैप क्रिएट करा है, लेकिन छोड़ देते हैं इसको। आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत फंड ने, ओके, इस फंड को बहुत ज़्यादा फेमस, ये फंड बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है और अपनी कैटेगरी एवरेज से बहुत ख़राब परफॉर्मेंस दिया है, और फेमस भी नहीं है, ख़राब भी परफॉर्म कर रहा है, तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। एडलविस मिड कैप की बात करूं तो भाई ये तो चैंपियन है, गिरती मार्केट का चैंपियन। जब सब 0% रिटर्न दे रहे हैं, इसने वहाँ पे 5% रिटर्न निकाल के दिए हैं मिड कैप कैटेगरी के अंदर लास्ट 12 मंथ्स के अंदर। अब आप एक चीज़ देखो, कोई 5%, कोई 3%, कोई 2%, कोई नेगेटिव, टोटल पोर्टफोलियो के रिटर्न क्या बनेंगे? लेकिन एनएवी चीप मिल रही है, आप एक जर्नी पे हैं, वो जर्नी ध्यान दो कि यहाँ से जो आप उठे हो, ये वाला स्टेज तो दूर दूर तक नहीं है। अब ये देख लो कितने ऊपर पिलर बन गए हैं। आईसीआईसी इंडिया अपॉर्चुनिटी सेम, अगर इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के टाइम होराइजन पे बात करूं तो इस फंड ने भी 0% से, यानी कि किसी ने भी पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं ना, और ये फंड ऑलरेडी 5 साल से भी चलता आ रहा है, मेरे हिसाब से वो फंड काफ़ी एक क्वालिटी जिसे मैं बोल सकता हूँ वो क्वालिटी है, मुझे उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरी वॉच लिस्ट में है, मेरे पोर्टफोलियो में है, वो चीज़ है। लेकिन इन फ्यूचर इनका क्या करना है क्या नहीं करना वो आपके ऊपर है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ रूल रेगुलेशन क्या कहते हैं कि लॉन्ग रन में इन्होंने ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं, शॉर्ट टर्म में रिकवरी अच्छी है, ठीक है। ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर हैं तो यहाँ पे मुझे दिखता है नो रीज़न कि मैं इन फंड से दूर भागूं, ठीक है। लेकिन स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब, ऐसे तो मेरे अभी मैंने 10 बताए, 10 मैं और बता दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है आप सारे बाय कर लोगे, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो फिर से बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लॉन्ग रन में कौन चल रहे थे, शॉर्ट रन में किन्होंने रिकवरी दिखाई है, डिसीजन आपका है। एसबीआई कॉन्ट्रा, इसका तो मुझे पक्का पता है, ये भाई साहब नहीं रिकवरी दिखा पाए, ठीक है, वो वाली जो दिखानी चाहिए थी। ये यहाँ तक एक रिकवरी आई थी, उसके बाद जैसे मैं एरो बना रहा हूँ ना, तो वो एरो अगर मैं यहाँ बनाने लगूँ, तो वो एरो अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो उतना ऊपर नहीं बनेगा, बहुत मतलब स्टीप नहीं है, लेकिन एक हल्का सा एरो है, लेकिन कैटेगरी एवरेज के एरो से थोड़ा सा नीचे बनेगा, तो फिर मुझे ये थोड़ा सा डाउटफुल हो गया, ठीक है। यहाँ पे HDFC मिड कैप फिर से इस तरह से हर मिड कैप ने, मतलब मोस्टली मिड कैप्स ही हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में सब कुछ अच्छा दिखाया है। गिरावट के बाद अच्छी खासी रिकवरी। क्वांट मिड कैप, ये भाई साहब ऐसी ज़मीन पे गड़े हुए हैं कि निकलने का नाम नहीं ले रहे। लॉन्ग टर्म बहुत ज़बरदस्त चीज़ें दिखाई थी इन्होंने, लेकिन शॉर्ट टर्म में अब 1 ईयर हो चुका है, मतलब वो चीज़ें इसके अंदर नहीं दिख रही हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, डिसीज़न ले लेते हैं। आप डिसीज़न अपना खुद लेना, एडवाइज़र से हेल्प लेना, जो भी करना, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो रूल्स होते हैं ना चर्न करने के, वो ये होते हैं कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से बचो, आप एग्जिट लोड से बचो, इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना, उसके बाद आपके ऊपर है सब। तो मैंने आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ बता दिया। जो म्यूचुअल फंड मैंने ऐड नहीं करे मैं वो बता देता हूँ आपको क्यों नहीं करे। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने इन्वेस्को का मिड कैप ऐड नहीं किया, क्योंकि ये रिसेंट में बहुत तगड़े रिटर्न दे रहा है। लॉन्ग टर्म में बेशक इसके रिटर्न्स ऐसे हो गए हों, लेकिन ये लास्ट 1-2 ईयर्स के एक्स्ट्राऑर्डिनरी की वजह से है, ठीक है। और इस तरह के म्यूचुअल फंड या किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में आप बात करना चाहते हैं, कैटेगरी एवरेज देखना चाहते हैं, कुछ भी, तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड रिकवरी कर रहे हैं, कौन से नहीं। और मिलते हैं अगली वीडियो में।